नमस्कार किसान साथियों। ये जो आप नींबू का पौधा देख रहे हैं, ये लगभग 5 साल का हो चुका है और इसके पत्ते ज़्यादातर झड़ चुके हैं, क्योंकि जनवरी में नींबू का पौधा अपने सभी सूखे या जो भी पत्ते हैं उनको गिरा देता है। और आप देख रहे हैं कि कुछ नींबू अभी भी इसमें लगे हुए हैं जो पिछले सीजन के हैं, कुछ पक चुके हैं और कुछ अभी काफ़ी छोटे साइज़ के हैं। तो दोस्तों, फरवरी का जो महीना है उसके अंदर नींबू के पौधे में फूल आने भी शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि पौधा पूरी तरह से फूलों से धीरे धीरे भर रहा है। नए पत्ते भी जो है वो आने शुरू हो गए हैं। तो इस अवस्था में सबसे पहले तो आप जो भी पत्ते वगैरह झड़ चुके हैं उन सबको नींबू के पौधे के नीचे से हटा दीजिए, या जो भी खरपतवार इसके नीचे जम गए उन सबको अपने हाथों से अच्छी तरह से उखाड़ दीजिए। पौधे की साफ़ सफाई का आपको विशेष ध्यान रखना है। कई बार ये पत्तों का ढेर इतना ज़्यादा हो जाता है कि पौधे की जड़ों को ढक लेता है, तो इनको आप हटा दें। दूसरा है कि इनकी टहनियाँ जो भी है, तने की साफ़ सफाई करें। टहनियाँ सूख गई हैं तो उनको पौधे के अंदर से काट कर अलग कर दीजिए, ताकि पौधे का जो अतिरिक्त भार है वो कम हो सके, पौधा रिलैक्स हो सके। अब इसके तने पर जो ये हरी हरी टहनियाँ होती है, यानी नई कच्ची कच्ची जो बिल्कुल हरे रंग की टहनियाँ होती है, इनके अंदर जो है पानी भरा होता है और इन्हें वाटर ब्रांच कहते हैं। तो इन वाटर ब्रांच के अंदर फल नहीं लगता है, ना फूल आते हैं ना फल लगता है, लेकिन अक्सर ये आने वाले समय में कीड़ों का घर बन जाता है, जो आपको फलों और फूलों के अंदर नुकसान पहुंचाता है। तो एक स्टेम कटर नाम का कीड़ा जो इन्हीं हरी शाखाओं के बिल्कुल ऊपर लगता है। तो पौधे के तन पर ये जितनी तने पर जितनी भी ये शाखाएँ हैं, इन सबको हटा दें, क्योंकि इन सभी शाखाओं पर कीड़े ज़रूर मिलेंगे, इसलिए तने की साफ़ सफाई बहुत ही ज़रूरी है। अब तीसरा है टहनियों की प्रूनिंग। तो टहनियों की प्रूनिंग कहाँ करनी है, कैसे करनी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जितनी भी जो बाहरी टहनियाँ हैं, इनके आगे आगे का जो हिस्सा होता है, इसके अंदर ग्रोथ नहीं होती है, क्योंकि फल देते देते ये पतली हो जाती है और आगे से सूख जाती है। तो जब हम इनको काट देंगे तो यहाँ से नई ग्रोथ है वो शुरू हो जाएगी और पौधा अच्छी शेप में आ जाएगा। तो ये 3 जगह से अच्छे अच्छे से कटाई छटाई आपको करनी है। पौधे के तने से, पौधे के बीज से सूखी टहनियाँ हटाएं और टहनियों के जो बाहरी हिस्से की प्रूनिंग वो ज़रूर करें। जब पौधे को ज़्यादा स्पेस मिलेगा तो ज़्यादा फूल आएंगे और ज़्यादा फल आएंगे। तो ये तो हो गई कटाई छटाई। अब जानते हैं अगला स्टेप। अगला स्टेप है पौधे की निराई गुड़ाई करना, खाद का इस्तेमाल करना, जो कि साल में एक बार करना होता है और आप बड़ी आराम से कर सकते हैं। पौधे के चारों तरफ 1 से 1.5 फुट की दूरी तक लगभग 6 इंच गहराई तक खुदाई करना है आपको पौधे की गोलाई में। इसमें एक गड्ढा बनाएं और इस गड्ढे के अंदर आपको लेनी है गोबर की पुरानी सड़ी हुई खाद। ध्यान रहे, नई खाद नहीं लेने, यानी कि ताज़ा गोबर नहीं लेने। तो पुरानी खाद आपको लेनी है 8 से 10 किलो। तो पौधे के हिसाब से आपको लेनी, छोटा पौधा है तो 5 किलो ले सकते हैं, बड़ा पौधा है यानी कि 5 साल जैसा ये हमने पौधा दिखाया है तो 10 किलो गोबर की खाद है। इसे खोदे गए गड्ढे के अंदर डालकर अच्छी तरह से फैलाएं। तो ये गोबर की खाद अच्छी तरह से फैल जानी चाहिए। दोनों हाथों से इसे अच्छी तरह से बिल्कुल इक्वल करके फैला दें। जब ये गोबर खाद फैल जाए तो आपको लेना है 1 से 2 किलो राख, सूखी लकड़ी की या कंडों की जो घर में इस्तेमाल होती है वो राख आप इकट्ठा कर लें 1 से 2 किलो। और जितनी भी ये गोबर की खाद हमने फैलाई है इसके ऊपर इसे भी अच्छी तरह से फैला दें। गड्ढे के अंदर ही फैलाए, गड्ढे से बाहर ना फैलाए इसे। हाँ, इस तरह से फैला दीजिए। काफ़ी अच्छा काम करती है ये इस खाद के साथ मिलकर। जब ये दोनों चीज़ फैल जाए तो जो मिट्टी आपने खोदी थी ऊपर हल्की हल्की मिट्टी डाल दे, इस राख और गोबर की खाद को दबा दें। ध्यान रहे ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी है, गड्ढा आपको बनाए रखना है। तो 2 से 3 इंच के करीब आपको ये मिट्टी इसके ऊपर डालनी है, ताकि राख और खाद हमारी अच्छी तरह से दब जाए। इसे दबने के बाद आपको लेना पानी एक बाल्टी के अंदर करीब 10 लीटर। उसके अंदर 100 ग्राम गुड़ आपको मिलाना है। पुराना गुड़ मिल जाए तो काफ़ी अच्छा है, नया है तो उसे फोड़कर अच्छी तरह से मिक्स कर दे, ताकि पानी थोड़ा हल्का हल्का मीठा मीठा हो जाए।
गुड़ को घोलने के बाद आपको लेना है एक सूखा गोबर। सूखा गोबर होता है जैसे गांव में उपले होते हैं, कंडे होते हैं, बिल्कुल सूखा हुआ, क्योंकि इस सूखे गोबर के अंदर गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसे भी इस पानी के अंदर मिला दें। जब ये गुड बैक्टीरिया गुड़ के पानी के अंदर मिलते हैं तो काफ़ी अच्छा आपके पौधे पर इसका असर देखने को मिलेगा। गुड़ के पानी से ये बैक्टीरिया बने रहते हैं और जल्दी से अपना काम करते हैं। तो सूखे गोबर के एक टुकड़े को भी इसके अंदर आप अच्छी तरह से मिलाकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि ये सूखा हुआ गोबर फूल जाए और पानी के अंदर अच्छी तरह से मिल जाए। ध्यान रहे आपको ताज़ा गोबर नहीं लेना है। ये जो पेड़ के अंदर आप निशान देख रहे तने पर, यहाँ वो हरी हरी टहनियाँ थी जिसे हमने काट दिया है, क्योंकि उसी टहनी से कीड़ा लगने का डर बना रहता है इसके अंदर, तो इसे आप काट दें। तो देखिए गोबर का जो पानी है सूखे हुए गोबर को मिल चुका है। अब इसे आप इसके ऊपर पेड़ के चारों तरफ जो राख और आपने खाद डाली थी इसके ऊपर छिड़क देते। ध्यान रहे पानी आपको आज ही डालना है, चाहे आप जितना पानी डालें 10 लीटर। जब ये पानी सूख जाए तो इसके अंदर 1 बाल्टी और डाल दीजिए, उसके बाद 1 बाल्टी और डाल दीजिए। आपको बाद में पानी नहीं लगाना है। अगला पानी आपको देना है जब इसके अंदर फूल आकर इसके फल बनने शुरू हो जाए, तो उसके बाद आपको पानी देना है। बीच में आपको पानी नहीं देना है। तो जो भी पानी आप लगाएंगे 10, 20, 30 जितना भी लगाना है लीटर आपको आज ही लगाना है। बाद में बिल्कुल पानी ना लगाएं तो वो आपको नुकसान करेगा, आपके बने हुए फूल भी झड़ जाएंगे। तो साथियों जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है ये सब कुछ ऑर्गेनिक बताया है, ना इसमें डीएपी का इस्तेमाल किया, ना किसी दवा या स्प्रे का इस्तेमाल किया है। तो ये सब करने के बाद 10 से 15 दिन के अंदर आपके पौधे के अंदर ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो आगे जो भी स्टेप होगा वो मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद। जय जवान जय किसान।